अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 2 करेंगे। हमारे पास यूनिट नंबर 2 है जो कि लिविंग विद क्लाइमेट, कि क्लाइमेट के साथ ज़िंदगियाँ किस तरह से गुजारी जा रही हैं, किस तरह से रहा जा रहा है, आजकल लोग किस तरह से गुजारा करते हैं। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास आता है वेदर और सेकंड हमारे पास आता है क्लाइमेट। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या फ़र्क है, मतलब वेदर और क्लाइमेट, वेदर भी मौसम कहलाता है, क्लाइमेट भी आबोहवा मौसम कहलाता है आपका। वेदर आता है आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए और क्लाइमेट आपका लॉन्ग पीरियड के लिए। चेंज इन एटमॉस्फेयर, दोनों हमारे पास चेंज इन एटमॉस्फेयर, सेम एज इट इज ये भी आ जाएगा कि चेंज इन एटमॉस्फेयर। इसमें आपका आ सकता है कि जैसे हमारे पास रेनी सीजन आ गया एग्जाम्पल के तौर पर, और यहाँ पे हमारे पास आ गया डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट, अच्छा। वेदर और क्लाइमेट जो है इसमें आपका फ़र्क क्या आता है। वेदर आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, ये हमारे पास छोटे अरसे के लिए आता है। एक दिन लगा लें, एक हफ्ता लगा लें, महीना लगा लें, 2 महीने लगा लें, मतलब इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारे पास वेदर में आ जाती है चीज़। अगर आपका वेदर इर्द गिर्द की आबोहवा, आपका जो क्लाइमेट है वो 6 मंथ तक रहता है या 1 ईयर तक रहता है, आपका 6 मंथ से ऊपर रहता है, तो वो आपका क्लाइमेट में चेंज हो जाता है। क्लाइमेट में जो आपका इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर रहता है, आपकी जो सराउंडिंग्स रहती हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहती हैं और वेदर में शॉर्ट पीरियड के लिए रहती हैं। अब हमारे पास एक्सट्रीम से क्या मुराद है। एक्सट्रीम आता है आपके पास, एक हमारे पास यूजुअल और नॉर्मली जो चीज़ होती है उससे हटकर कोई दूसरी चीज़ मतलब आना, उसको एक्सट्रीम कहते हैं। एक्सट्रीम क्या होता है आपका नॉर्मली रूटीन या यूजुअली आपकी जो रूटीन होती है, यूजुअली और नॉर्मल वेदर से हटकर इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास वेदर आता है वो आपका एक्सट्रीम में आता है। और एक्सट्रीम वेदर में आपके पास नॉर्मली ज़्यादातर आते हैं आपके रेनफॉल, हैवी रेनफॉल, स्नोफॉल, ड्राफ, उसके अलावा बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है हीट, ये सीज़न आते हैं हमारे पास एक्सट्रीम वेदर के अंदर। इसके अलावा विंड, हैवी विंड, ये इसमें आ गई। अब हमारे पास एक्सट्रीम वेदर में क्या आ गया है, इसमें हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम वेदर ऑन अर्थ एंड इट्स रीजंस, कि अर्थ के ऊपर हमारे पास एक्सट्रीम वेदर कौन कौन से आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका आ गया है हैवी रेनफॉल। अगर आपका मतलब मौसम चेंज हो, क्लाइमेट चेंज हो, आपका हैवी रेनफॉल हो, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टॉर्म होते हैं, इट क्रिएट स्टॉर्म, और स्टॉर्म की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ और जानवरों में, लाइव्स में अफेक्ट पड़ता है। हमारे पास जो हैवी रेनफॉल है वो स्टॉर्म की वजह बनती है। जो बहुत ज़्यादा जब बारिश होती है तो वो एक तूफान टाइप होता है और उससे हमारे पास इंसानों की ज़िंदगियों पर और प्रॉपर्टीज़ पर जो चीज़ें होती हैं उन पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है। स्नोफॉल हो गई, स्नोफॉल पे भी इंसान की लाइफ्स और प्रॉपर्टीज़ पर इफेक्ट पड़ता है।
जब लास्ट टाइम आई थिंक 2022 के अंदर मरी के अंदर जब हैवी स्नोफॉल हुई थी, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई थी, तो एटलीस्ट इसके अंदर 20 to 25 टूरिस्ट थे जिनकी डेथ हो गई थी। उसके अलावा ड्रफ क्या, जब ड्रफ आता है मतलब खुश्क मौसम आता है, ड्राई वेदर होता है, जब ना बारिश हो रही होती है, तो सॉइल जो होती है वो इसमें सॉइल हमारे पास रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स और सॉइल की डेथ होती है। मीन्स के सॉइल पे फिर सॉइल आपकी जो ज़मीन होती है वो जरखेज नहीं रहती और प्लांट्स की डेथ होती जाती है। हीट, अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो उसकी वजह से भी इंसानों की बहुत ज़्यादा जिंदगी पर फर्क पड़ता है। लास्ट टाइम जब 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा हीट स्नोफॉलिंग, जब आपकी बहुत ज़्यादा गर्म हवा चले या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो उससे भी इंसान की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इससे मोस्टली एस्टिमेट के अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन 2000 पीपल की डेथ हुई थी बिकॉज ऑफ हीट, गर्मी की वजह से। हैवी विंड, जब तेज़ हवा चल रही हो, तेज़ हवा हो या आंधी तूफान आ रहा हो, तो उससे भी लाइफ्स और प्रॉपर्टीज़ पर अफेक्ट पड़ता है। इट अफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज एंड द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस। सो ये थे हमारे पास एक्सट्रीम वेदर के। एक्सट्रीम वेदर कौन कौन से, हमने डिफरेंट वेदर्स के बारे में पढ़ा कि एक्सट्रीम वेदर के अंदर कौन कौन से वेदर्स आ जाते हैं और उनसे क्या अफेक्ट होते हैं, क्या असरात होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी रीजंस क्या है, इन वेदर्स की रीजंस ऑफ एक्सट्रीम वेदर। सबसे पहले हमारे पास आ गया कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीज हो, राइज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर में इंक्रीज हो, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़े, तो उससे रेनफॉल का, ड्राफ्ट का, ड्राई मौसम का और जो हमारे पास आंधी तूफान वगैरह आते हैं, इन सब का ये सबब बनते हैं। और सेकंड आपके पास आ गया, अगर आपके पास राइज इन ओशन टेम्परेचर, अगर ओशन के टेम्परेचर में बढ़ाव आए, मतलब उसमें आपकी तब्दीली हो, उसमें ज़्यादा इंक्रीज हो, तो वो भी आपका जो पानी होता है वो वेपरेशन में चेंज होता है, जिसके थ्रू रेनफॉल ज़्यादा होती है। एक हमारे पास ये भी इसका रीज़न है कि राइज इन ओशन टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका आ जाता है हीट वेव एंड चेंज इन ग्लोबल एनवायरनमेंट। कि हमारे पास जो वेव है, अगर वो भी गर्म हवाएं चलें, तो उससे हमारे पास जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसमें चेंजिंग आती है, जिसकी वजह से एक एक्सट्रीम वेदर की ये भी रीज़न बनती है। सो व्यूअर्स, आज हमने डिफरेंट एक्सट्रीम वेदर्स के बारे में पढ़ा, उनकी रीजंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास डिफरेंट वेदर्स थे और उनकी रीज़न थी कि अगर टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो जाए, अर्थ के टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो या ओशनिक टेम्परेचर में इंक्रीज़ हो, या आपकी जो वेव्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं की वजह से ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा हो, तो उससे हमारा क्लाइमेट, उससे जो हमारा वेदर होता है वो चेंज होता है। उम्मीद है कि आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। अगर कोई पॉइंट या कोई चीज़ आपको ना समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।